आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। अगर हम बात करें शहर कायद की तो हम देख रहे हैं कि हर तरफ जो है वो मौसम सुहाना है, बारिशें ही बारिशें हैं और ऐसे मौसम में इंसान का दिल करता है समोसे, पकौड़े, चिप्स, रोल, इस तरह की चीज़ें खाने का। और यहाँ पर जो है बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद भी है। अब हम लोगों के दिमागों में जो सवाल आता है वो सवाल अक्सर ये होता है कि ये जो बाहर के आइटम्स होते हैं, ये जो आम ठेलों पर हमें समोसे पकौड़े मिल रहे होते हैं, अक्सर हम ये बात करते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए, हमारे मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि जो केचप इस्तेमाल किया जाता है वो खुला केचप होता है। जो ऑयल इस्तेमाल किया जाता है हमें पता नहीं होता कि वो कितनी जो है वो बार उस ऑयल में आपकी चीज़, आपका आइटम जो है वो उसको फ्राई कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको मद्देनज़र रखना होता है, लेकिन खुलेआम मिलते ये समोसे, पकौड़े और बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो इसको खा भी रही होती है। बिल्कुल सामने जो है वो इसके आपको खुले हुए गटर मिलते हैं, साथ ही साथ जो है वो आपको मक्खियाँ, मच्छर भी यहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन जो है लोगों की उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि समोसे पकौड़े खा रही है। अब आज के प्रोग्राम में हमने देखना ये है कि आखिर इसकी वजह क्या है। क्या नॉर्मली भी लोग बाहर के खाने के शौकीन हैं या फिर जो है वो लोग बारिश के मौसम में इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि हम लोग बात करेंगे, जब भी कराची का मौसम बेहतर होता है तब जो है वो लोग रुख करते हैं मुख्तलिफ़ ठेलों का और लोग कोशिश करते हैं फ्राइड आइटम्स खाने की और उसके बाद जो है वो उनको भारी कीमत इसकी अदा करनी पड़ती है जब वो ये तमाम तर चीज़ें खा लेते हैं और हॉस्पिटल चले जाते हैं। यहाँ पर क्या करने आए हो? यहाँ जॉब करने आए हुए, बस घर जा रहे हैं। नहीं, ये समोसे पकौड़े नहीं खाने आए? समोसे पकौड़े भी खाते हैं, यहीं से लेके खाते? यहीं से लेके जाते हैं। ये समोसे VIP समोसे, खासियत क्या है इन समोसों की? हैसियत तो मेरे ख्याल में नहीं, ये नुकसान है, मैदे के लिए प्रॉब्लम बनाती है जी। इसके बावजूद भी खाते हो? बस एंजॉय। बारिशों में लोग ज़्यादा खाते हैं? हम खाते हैं क्योंकि बारिशों में खाते हैं बिल्कुल। ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ नहीं होते। उसके बाद जो है वो अस्पतालों के वार्ड्स भरे हुए होते हैं। जो लोग यहाँ पर ले रहे हैं समोसे पकौड़े, ज़रा उनसे बात करते हैं। क्या लेने आए हो? समोसे कितने? 2। आप सिर्फ अपने लिए? नहीं, 2 दोस्त हैं, बाकी 2 उनके लिए। 2 समोसे आ जाएंगे पूरे? 3 प्लेटें बनवाई हैं। 3 प्लेटें बनवाई हैं। अच्छा, ये रोज़ाना खाते हो या ये बारिश की वजह से ज़रा ज़्यादा हो गया? बारिश की वजह से रुक गए, वरना रोज़ नहीं खाते। तो बारिश का समोसों से क्या लिंक है? ऐसे इंजॉय के लिए, एंजॉयमेंट हो जाती है। तो ये जब इस तरह के फ्राइड आइटम्स खाते हो तो इससे नुकसान भी तो होता है आगे चल के? जी होता है। उसका क्या करते हो? जब होगा तो उसके लिए सर्टिफिकेट है, जो डॉक्टर के पास जाएंगे फिर, और क्या करेंगे। अच्छा, मतलब समोसे भी खाने हैं, डॉक्टर के पास भी जाना है? क्या करें। कितने का एक समोसा? 25 रुपये का एक है। 25 रुपए का एक समोसा हो गया। तो ये बारिश की वजह से खा रहे हैं? जी, मौसम अच्छा है, दिल चाह रहा है खाने का, ना रोज़ाना नहीं खाते। रोज़ाना नहीं खाते हैं? बारिश में ज़्यादा दिल क्यों चाहता है समोसे पकौड़े खाने का? बारिश में असल में तेल वाली चीज़ है ना, दिल खाता, चटपटी हो, मुँह ज़रा मिर्चों वाला हो। इससे जो तबीयत ख़राब होती है बाद में? नहीं, तबीयत ख़राब नहीं होती। हम तो खैर अभी जब से मौसम चल रहा है रोज़ाना ही खा रहे हैं, कभी तबीयत ख़राब नहीं हुई। 4-5 दिन हो गए। बाद में जो अस्पताल भरे पे होते हैं वो क्यों भर जाते हैं? नहीं, वो तो उनकी गलती की वजह से बढ़ते हैं। जो लोग महीने खाएंगे तो अस्पताल तो भरेंगे। हमने सिर्फ बारिश खाने। बिल्कुल। ठीक है जी, एंजॉय करें। 25 रुपए का जो है वो एक समोसा हो गया है। जब बारिश होती है तब ज़्यादातर फ्राइड आइटम्स लोग खाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह क्या है? बारिश का फ्राइड आइटम से क्या कनेक्शन है? बारिश का एक लिंक है, एक मौसम अच्छा होता है, दिल चाहता है इन चीज़ों का खाने का। हर मौसम की एक अपनी डिश होती है, हर मौसम की एक अपनी वैरायटी होती है। जब बारिश होती है तो दिल चाहता है कि इस तरह की चीज़ें खाए जाएँ, समोसे पकौड़े ये सब खाए जाएँ। तो इससे सर नुकसान भी तो बहुत होता है ना, हमने देखा। तो नुकसान तो होता है, यकीनन हेल्थ कॉन्शियस जो होते हैं वो तो फिर भी केयर करते हैं, लेकिन आमतौर पे ये कराची में बारिश ही बहुत कम होती है। आपको पता है, साल में कोई 8-10 दिन बारिश होती है तो लोग कहते हैं कि छोड़ो, सेहत की इतनी फिक्र नहीं करते हैं, कहते हैं चलो। इस दफ़ा तो गिला दूर हो गया है ना, बारिशें जमकर हुई हैं कराची। गिला तो काफ़ी हद तक दूर हो गया, लेकिन वो बारिश के कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो बड़े भयानक हैं। उसको भुगतने में बड़ा वो हमारा ये जो एंजॉय है ना, वो सारा उनको देख के हमारा वो उस तरीके से एंजॉयमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि कराची शहर में जब भी बारिश होती है अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाती है। बारिश के मौसम में ज़रा ज़्यादा बिक्री हो रही है। बारिश का मौसम में बिक्री भी हो रहा है मगर तावान भी हो रहा है। तावान कौन ले रहा है? और नुकसान हो रहा है, बारिश हो रहा है, गरीब आदमी है, कोई इंतजाम नहीं है कि भाई क्या करूँ इसके साथ। अच्छा, मुझे बताएं, नॉर्मल दिनों में कितने रुपए के बेचते हैं पकौड़े ये? हाँ?
नॉर्मल दिनों में क्या रेट होता है पकौड़ों का? पकौड़ों का 120 रुपए पाव है। और बारिश में? बारिश में भी है ना, जो हम तो खाया नहीं आपने? नहीं नहीं, हम क्यों बढ़ाएं। अच्छा मुझे बताएं क्या क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं लोग? बेचारे बीमार भी हो जाते हैं खा पी के। इसमें बीमार हो जाता है आप पर। ये तो खालिश बेसन है और मैदा है और घी है, तो इसमें कैसे बीमार हो गया। ये पकौड़ों में बेसन क्यों डालते हैं? आलू प्याज व्याज भी डाला करें ना। बोलिए पिलाओ फिर बीमार नहीं होगा। अच्छा मुझे बताएं कि ये आप खुद बनाते हैं? ये हमारा घर वाला बनाता है। अच्छा घर में बना कर लेकर आते हैं सुबह? बना कर लेकर आता है। अब ये जो तेल है ये कब तब्दील करेंगे? ये तेल अभी शाम तक खत्म हो जाएगा। लग तो नहीं रहा जितनी क्वांटिटी में तो है। तुम फिर शाम को फिर आ जाओ। शाम तो हो गई है। मुझे बताएं अच्छा ये जो तेल है ये कहाँ से आता है? ये तेल तो ईरान से तो नहीं आता है, रूस से आता है और ये लबनान से आता है। पाकिस्तानी ये नहीं है। अच्छा तेल है? ये अच्छा तेल है, अच्छा क्वालिटी है। अच्छी क्वालिटी है। तुम खुद खा लो ना, ये तुम खाओ, तुम चखो, फिर पता चलेगा। जाओ तुम पकौड़े बहुत जगह में खाओ। चलिए जी ठीक है। पकौड़ों और समोसों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर जो है वो पकौड़े बन रहे हैं, साथ ही साथ समोसे बन रहे हैं और साथ ही साथ फ्राइज भी मिल रहे हैं। इसके बिल्कुल साथ एक और ठेला भी है, उससे भी ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद बिलाल नाम है, वो वालिद साहब है मेरे। मोहम्मद बिलाल। अच्छा बाप बेटे ने साथ ही ठेला लगाया हुआ है? जी जी। क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे समोसा चाट है, समोसे छोले, ये सब कुछ है। अच्छा सही है। तो ये बारिश के मौसम में ज़रा ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं? जी जी, बारिश के मौसम में ठंडा मौसम होता है, इसीलिए कस्टमर भी ज़्यादा आते हैं। मौसम ही है इसी चीज़ का। तो ये मक्खियों का क्या इलाज है? मक्खियों का तो कोई इलाज नहीं है, अल्लाह की मखलूक है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये जो मक्खियाँ गिरी हुई होती हैं अक्सर चाट्स में, क्या चाट के अंदर से मिल रही होती हैं? नहीं, कहाँ मिली है? आपने किसी सबूत वगैरह दिखाए? बंदा अगर देख भी लेते हैं हम तो हटाते रहते हैं। अच्छा मुझे बताइए ये क्या है? ये चटनी है। दिखाइए ज़रा, ये कौन सी चटनी है? ये अरारोट की चटनी है, आलू बुखारा डलता है इसमें, मसाले वगैरह डलते हैं, बाकी और भी मसाले वगैरह डलते हैं, इसमें इमली भी डलती है। ये क्या है? ये छोला है, छोला। ये छोले घर से बना के लाते जी, ये घर से बना के लाते हैं। और साथ ही ये क्या है? ये चटनी है, धनिया पुदीने दही की चटनी होती है। ये दही तो नहीं है? ये दही है इसमें, ये दही तो नहीं डाला हुआ? दही इसमें डला हुआ है। दही लग तो नहीं रहा मुझे। चलें जी ठीक है। आपके सामने अच्छा मुझे बताएं, वीडियो भी बना देना। अच्छा चलें मुझे बताएं कि हमने अक्सर देखा है बरसात के मौसम में लोग ज़रा ज़्यादा शौकीन होते हैं, ज़्यादा इस तरह के आइटम्स खाते हैं, उसके बाद अस्पताल भी भरे हुए होते हैं। तो ये क्या होता है कि लोग ज़्यादा खा लेते हैं? 13 साल से टीए लगा हुआ है, आज तक हमारे को इंशाल्लाह ये हमें फ़ख्र है इस चीज़ पे। हम अपने हाथ से बनाते हैं, हमारा ईमान है। इसमें हमने आज तक कोई 2 नंबर चीज़ नहीं इस्तेमाल किया कि मतलब लोग उससे बीमार हो जाए। हम पुराना माल भी इसमें नहीं चलाते। 13 साल हो गए, इधर कोई सबूत हमारे पे खड़ा हो जाए कोई बंदा कि इसके समोसे खा के हमारा पेट ख़राब हुआ है। ये बंदे डेली आते हैं, इनसे पूछ लो, ये डेली खाते हैं, डेली के खाने वाले। ठीक है जी ठीक है। बरसात, भाई साहब करो इधर आ जाए आप, ये डेली खाने वाला बंदा है। ठीक है जी। बरसात के मौसम की बात कर रहे हैं हम, और जब भी बरसात की बात होती है, पकौड़ों समोसों की बात होती है, आप जितना भी चाहें अपने आप को रोकना, लेकिन आप रुकते नहीं हैं। यहाँ पर मज़ीद लोग भी मौजूद हैं। मेरे हाथ में भी पकौड़ा है, हम ये खाते हैं। आप ब्रेक पर जाएं, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ये क्या बरसात की वजह से, बारिश के मौसम की वजह से खा रही हैं या रोज़ लेती हैं? रोज लेते हैं हम, रोज खाते हैं। बीमार नहीं होते? नहीं, क्यों? बस जिस तरह की चीज़ें हैं ये, उससे तो बंदा बीमार हो जाता है ना, ऑयली चीज़ें बार बार खाएं तो। नहीं थे, हम खाते हैं, सही है, बीमार नहीं होते हैं। हाँ बारिश में लोग ज़्यादा खाते हैं। जी। घर पे कहते हैं बच्चे के बना के दे अम्मी पकौड़े, हाँ बनाती हैं या यहीं से ले जाती हैं? नहीं, यहाँ से लेके जाते हैं, फिर घर पे भी यही खाते हैं हम। घर पे भी यही खा रहे होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे किस कदर ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि ख़वातीन का भी रश है। ये कौन सी चटनी है? ये आलू की है। आलू की चटनी, ये घर बनती है, इसमें क्या क्या है? जो है सब तुम्हारे सामने। बताओ ना कुछ हमें भी, मुझे क्या पता। क्या है देखो तो सही है, सब तुम्हारे सामने। क्या क्या सामान है इसमें? मिर्ची है, धनिया पुदीना है, नमक है, लहसुन है। और मक्खी बक्खी चली गई तो और हटा देते हो। हटा देते हो। मुझे बताओ बारिश में ज़रा ज़्यादा बिक्री होती है या नॉर्मल दिनों में भी? गुजारा है, बस चलता है। अभी बारिश में कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं? सही है। सही है, लोग लेके जाते हैं।
हाँ लेके जाते हैं। कितनी बड़ी तादाद में? अभी तुम कितने बजे दुकान खोली और कितने बजे बंद करो? 5 बजे ही तो आया, 5:30 बजे। और कब तक लगी रहेगी? 9 बजे तक जाएंगे बस। 8-9 बजे तक। और ये जो समोसे वमोसे ये घर से बनाकर सारा सामान ला घर से बनाते हैं। घर से बना के लाके यहाँ फ्राई करते हो या मसाला वगैरह यहीं बनाते हो? नहीं वो इधर भी बनाते हैं, घर से ही बना के लाते हैं, तलाई इधर ही करते हैं खाली। तलाई इधर करते हो, ठीक है जी। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि गर्मा गर्म समोसे जो हैं वो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तमाम तर मसाला जात जो है वो यहाँ पर बन रहे हैं और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पर ख़रीद भी रही है, खा भी रही है। उनसे भी ज़रा बात करते हैं। बारिश के मौसम में समोसे और पकौड़ों की बात की जाए, खाए आपने अभी तक? हाँ अभी खाया, अभी मज़ा आया। घर भी लेके जाने थे ना? नहीं घर तो अभी लेके जाने का टाइम नहीं है, कहीं और जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो हम खाते हैं पकौड़े समोसे, तेल वेल होता है इनमें, हमें पता भी है कि नुकसानदेह है। नुकसान है और ये तेल ऑयल सही नहीं होते। हम रुकते क्यों नहीं है फिर? बस बंदे का मुँह का ये मानता नहीं है, चटकारा खाने का दिल करता है। करता है दिल। ये बारिश की वजह से करता है या नॉर्मली भी? नहीं नॉर्मली कंपनी है ना, कंपनी से जिस तरह बंदे निकले, भूख लगे तो इस वजह से खा लेते हैं। सस्ता खाना भी है तो बाहर निकल के खा लिया। खा लिया। ठीक है अभी जी। यहाँ से मली जाना हुआ, कहीं और जाना हुआ तो 2-4 समोसे खा लिए तो पेट में कुछ भर गया। पकौड़ों और समोसों का कल्चर है कराची शहर में। जैसे ही 2 बूंदें कराची शहर में गिरती हैं हम रुख करते हैं तली हुई आइटम्स का। कितनी नुकसानदेह है हमारी सेहत के लिए? बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि मैं तो खाता ही नहीं हूँ। जब भी खाता हूँ तो मेरा पेट ही ख़राब हो जाता है। ये बात है, 7 साल हो गए मुझे इस फैक्ट्री में, मैं तो कभी भी नहीं खाता हूँ उनके समोसे, क्योंकि ऑयल गंदा होता है इन लोगों का। मैं तो बोलता हूँ बाकी भाइयों को भी मना करता हूँ कि नहीं खाया करो, घर की चीज़ खाओगे तो उसी में तुम्हारा फ़ायदा माना। ये तो नुकसानदेह, मगर ये लोग फिर भी खाते रहते हैं क्योंकि मौसम का एंजॉय पूरा करते हैं लोग। मौसम अच्छा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं तमाम तर समोसों, पकौड़ों और उन तमाम तर आइटम्स की जिनको हम बड़ा प्रेफर कर रहे होते हैं बरसात के मौसम में और लोग बड़ी तादाद में खा भी रहे होते हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये क्या खाते हो शौक से? समोसे, पकौड़े, फ्राई? बस ये समोसे ज़्यादातर अच्छे लगते हैं। तो ये बरसात की वजह से, बारिश मौसम की वजह से खाते हो? बरसात में तो कुछ ज़्यादा मज़ा करवाते हैं, और साथ में चाय हो। क्या मज़ा आता है बरसात में चाय के साथ समोसा? क्या कॉम्बिनेशन है, ज़रा हमें समझाओ। दिल गार्डन हो जाते हैं। मुझे बताओ कि कितने का मिल रहा है आजकल समोसा? बस 25 का एक और 50 के 2। तो अब बारिश की वजह से ज़रा रेट ज़्यादा किए इन्होंने या वही है? वेट माशाल्लाह से जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये नुकसान देते हैं? नुकसान तो है ना। फिर उसके बाद 25 का समोसा, 25 का एक, 50 के 2 खा के फिर जो दवाइयाँ लेनी होती हैं उस पर क्या करते हो? चल जाता है, गरीब बंदे वो डॉक्टर के पास भी चले जाते वो भी चल जाता है। हैं। समोसे ये खाना नहीं छोड़ना, ये तो गुजारा है ना। फिर इतने परेशान खड़े में क्या हुआ? समोसा नहीं मिला? परेशान तो हर कोई है, मैं अकेला थोड़ी, कोई हंस रहा तो कोई रो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आपने क्या अभी खा लिया है कुछ या अभी खाना है, सोच रहे हैं? नहीं खाया तो नहीं है, लेकिन खाने का सोच रहे हैं। दोस्त से कोई पैसे वैसे मिल जाए फिर खा लेंगे। क्या सोचा है, क्या खाना है? खाएंगे पकौड़ा वगैरह, ये खाएंगे। ये वाले पकौड़े जो बाहर मिलते हैं ये ज़्यादा अच्छे होते हैं या जो घर पे बन रहे होते हैं वो ज़रा ज़्यादा? जाहिर है घर वाले ही अच्छे होंगे। इन पकौड़ों में ऐसा होता है क्या? ये तो बेसन होता है सारा। ये तो बेसन तो होता है, लेकिन बंदा एंजॉय के लिए 1-2 पीस खा ले, ऐसा ना हो कि पेट को फाड़ दे खा के, ऐसा तो ना हो। तो ये जो नुकसान हो रहा होता है मैदे को, बाद में जो है वो इतने मसाइल हो रहे होते हैं, लोग अस्पतालों का रुख कर रहे होते हैं, तो ये लगता नहीं है कि ज़रा एहतियात ही करनी चाहिए? एहतियात तो करने चाहिए, लेकिन नुकसान इस बात की, थोड़े नुकसान तो हर चीज़ में है। अब उसको बंदा फोकस करे तो बंदा भूखा ही मर जाए इधर, या मुल्क चेंज कर ले। इसी मुल्क में अगर बैठ के खाना है तो यही खाना पड़ेगा हमें, अगर अच्छा खाना है तो कहीं बाहर जाओ। क्या पसंद है तुम्हें खाने में? नहीं खाने में तो सब कुछ पसंद है माशाल्लाह। क्या खाते हो, समोसे, पकौड़े या फ्राइज? मतलब जो दिल करते वही खा लेने। आज क्या दिल कर रहा है? आज तो समोसा खाने का दिल कर रहा था। खा लिया है या अभी खाना है? खाऊंगा अभी। कितने खा लोगे? एक ही खाता हूँ। सेहत भी तुम्हारी एक है, तुम एक ही खाओगे। तो मुझे बताओ कि ये समोसे पकौड़े मतलब बारिश में ज़्यादा खाते हो या नॉर्मली भी ज़रा पसंद है तो खा लेते हो? नहीं डेली नहीं खाता हूँ, जब दिल करे तब खाता हूँ, डेली नहीं खाता। तो ये हमने समोसों में देखा है कि अगर हम समोसों के मसालों की बात करें, कभी हम देखते हैं कि आलू के छिलके निकल रहे होते हैं, कभी लौकी निकल रही होती है, तो ये इसके बाद भी खाने का दिल करता है? नहीं ऐसा निकलते तो हम फेंक देते, खाते नहीं है। पैसे ज़ाया कर लेते हो?
नहीं अभी ज़ाहिर ही निकल के दुकान वालों को बता देते कि आपके समोसे में ऐसे ऐसा मसला आ रहा है, फिर उसको बताते वो बोलता है आइंदे से ऐसा नहीं होगा, गलती से चला ही होगा, ऐसे ही बता दे। ये घर के लिए लेके जा रही हैं या खुद खाएंगी? घर के लिए बच्चों के साथ खाएंगे। क्या लेके जा रही हैं? रोल। रोल पसंद है, बारिश की वजह से लेके जा रही हैं, रोजाना का है ये? नहीं, कभी तो मैं जूस ले जाती हूँ, कभी रोल ले जाती हूँ। अब जब बच्चे भूख लग जाती है तो खा लेते। अच्छा, खवातीन को ज़रा बेहतर पता होता है खानों का। ये जो रोल समोसे बाहर मिल रहे होते हैं, आपको क्या लगता है सही होते हैं? सही तो नहीं होता मेरे ख्याल से, बच्चे की शौक के लिए लेकर जाना पड़ता है। तो क्या अब देखें, जब हम घर में बना रहे होते हैं तो हमारा मसाला अलग होता है, जो बाहर मिल रहे होते हैं उनका मसाला बिल्कुल ही अलग होता है। तो क्या फ़र्क होता है कि बाहर वालों में क्या डल रहा होता है ऐसा? बाहर वाले में क्या डल रहा था, वही मसाले डलते हैं, वही है उसमें। तो ये कि गोभी डाल दिया है तो दालें डाल दी, और घर वाले थोड़ा सही से बना लेते हैं, साफ़ सुथरा करके बना लेते हैं। अच्छा, ये बारिश की वजह से ज़रा ज़्यादा लोग ले रहे हैं या नॉर्मली भी लोग ले लेते हैं? नॉर्मल तो लोग तो हमेशा लेते ही रहते हैं, मगर मैं बारिश की वजह से लेके जा रही हूँ। ये जो हम देखते हैं जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है उसके बाद अस्पताल हमारे जो है वो भर जाते हैं। किसी को कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है, किसी के साथ कोई और इशू हो जाता है। तो चीज़ें जो बेचते हैं ना, वो मक्खियाँ लगती हैं, मक्खियाँ होती हैं उल्टी सीधी चीज़, इसकी वजह से बीमार होते हैं लोग। अभी तो ये चलो मक्खियों की तो लग नहीं रही है ना, ये ताज़ा निकाल ले तो हम लेकर जा रहे हैं। अच्छा, खुद पसंद करेंगी या वो जो उन्होंने दे दिया? मैं देख रही थी खुद पसंद कर रही थी आप? पसंद करके लिए। ठीक है जी, खुद पसंद कर रहे होते हैं। लोगों की कराची के शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रही है पकौड़े समोसे खाती हुई। यहाँ पर जो है वो हर बंदा, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन, उनके हाथ में हमें समोसे की प्लेट नज़र आ रही है। कोई समोसा चाट एंजॉय कर रहा है, कोई पकौड़े एंजॉय कर रहा है। और उनका भी यही कहना है कि ज़्यादातर जो है वो बारिश की वजह से ज़रा मौसम अच्छा हुआ है तो लोग खा लेते हैं। बीमारी जो है वो अगर उनको हो भी जाए तो वो बाद में मैनेज कर लेंगे, अभी ज़रा एंजॉयमेंट ज़रूरी है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे ही मौसम ज़रा सुहाना होता है, लोग जो हैं वो रुख करते हैं मुख्तलिफ़ दुकानों का, और इस चीज़ को जो है वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं कि जो चीज़ें हम फ्राइड आइटम्स ले रहे हैं ये बाद में हमें जो है किस कदर नुकसान पहुँचाएंगी। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन लियाकत, जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम। कैसे सर आप? जी, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि अब अगर हम बात करें, यूजुअली जिस तरीके से लोगों का रुझान बढ़ जाता है समोसे, पकौड़ों और इस तरह के आइटम्स पर, ये लोग खा तो लेते हैं लेकिन ये आपकी सेहत को किस कदर नुकसान पहुंचाते हैं अगर आप ठेलों वगैरह से लेकर खा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल बारिश का मौसम है, आजकल लोगों ने वैसे ही एक जो है वो पकौड़ों का, समोसों का एक वो एहतमाम करते हैं, घर पे भी करते हैं, बाहर भी करते हैं। देखिए, फ्राइड चीज़ें वैसे भी आपके स्टमक को डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि वैसे अगर आप कोई अच्छी जगह से भी खाना खाएं तो उसका जो ऑयल है वो प्रॉपर्ली हो सकता है अच्छा ना हो। ठीक है, क्यों इस वक्त जो ऑयल है तकरीबन 600-700 रुपये लीटर चल रहा है, सही है। तो स्पेशली जो आप पकौड़े को खाते हैं, आप ठीये से उठा के खा रहे होते हैं, तो ये लोग इतना अच्छा ऑयल इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ये एक तेल को उसमें इतने पकोड़े, इतने समोसे पका चुका होता है कि उसके ऑयल की जो अपनी लाइफ होती है वो भी ख़त्म हो चुकी होती है। तो जो ऑयल होता है बेसिकली उसके अंदर जो पक के उसमें ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और दैट इज़ कैंसरस एंड हैज़र्डस, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है इसका हमारे लिए। अच्छा, कैंसर में के खतरात भी होते हैं अगर आप? यस, ये बेसिकली जो फूड्स हैं बेसिकली जो है ना कैंसरस में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आपने जो है वो एहतियात नहीं किया। और दूसरी बात ये कि बारिशों के मौसम में वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सीवरेज का बड़ा प्रॉब्लम है, जिस पर जगह जगह पर नाले भरे हुए, और जो है उस वजह से जो है ना वो गंदगी बहुत ज़्यादा है, मच्छर आ जाते हैं, मक्खियाँ बहुत सारी जमा हो जाती हैं, और फिर वही मक्खियाँ मच्छर वो आपकी जो डिफरेंट जो खाने पे अनकवर्ड वहाँ पे स्टकअप हो जाती है, और फिर डिफरेंट डिजीज़ में जो है कन्वर्ट हो रही है। लाइक आप कह लें कि इसमें जो है वो टाइफाइड बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, गैस्ट्रो की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं, डायरिया, पेट की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं, और इसमें हेपेटाइटिस इतना कॉमन हुआ है क्योंकि सीवरेज का प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें जो नॉर्मल पानी है वो मिला हुआ आता है और वो आप सप्लाई हो रहा है और वो पी रहे हैं। आप यकीन नहीं माने, अभी रिसेंटली कल ये बच्ची मेरे पास आई थी, शी वॉज अराउंड जस्ट 6 years old, और यकीन नहीं माने कि वो उसका जो जॉइंटिस इतना वर्स हो रहा है उसका कि मतलब वो दवाओं से भी अभी कंट्रोल नहीं हो रहा,
एंड दैट लीड्स टू उसको जो है लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो कह दिया गया उसको। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मली जैसे हमने देखा है, मतलब वैसे तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं जो पानी इस्तेमाल होता है इसके लिए, उससे जो है वो हेपेटाइटिस की बीमारियां भी फैल रही हैं। पानी के हवाले से मैं मल्टीपल टाइम भी कह चुका हूँ, दूसरे शो में भी कह चुका हूँ कि पानी जो है ना आप लोग प्लीज़ खुदारा उबाल के पिएं। इस वक्त जितने भी जो डिफरेंट जो कहते हैं ना मैं मिनरल वाटर पी रहा हूँ या कैंस वाले पानी पी रहा हूँ, सॉरी टू से वो भी जो है ना इतने मयारी नहीं है, देखिए गैर मयारी हैं, उनका प्रॉपर चेकअप नहीं हो रहा। TDS कितना होना चाहिए, इसका pH कितना होना चाहिए, और कितने टाइम में फ़िल्टर चेंज होना चाहिए, को कुछ नहीं पता। वाटर कितने टाइम कितनी जगह पे कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना है, एक प्रॉपर पूरी चेन होती है ना। यहाँ पे कौन जो इसको लुक आफ्टर कर रहा है, बस वही सप्लाई कर रहे हैं, गर्म आ रही हैं, लोग पी रहे हैं और लोग उससे बीमार हो रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स ही हो रहा है। हमारे पास पेशेंट आ रहा है गैस्ट्रो के साथ में गैस्ट्राइटिस हो रहा है, गैस्ट्राइटिस, डायरिया, पेट में बदहजमी हो रही हैं। उनको एक दफ़ा जो है आप पानी जो है ना अपना चेंज करके देखें, एंड यू वोंट बिलीव कि पेशेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, दुआएं दे रहा होता है, बीमारी ख़त्म हो जाती है उनकी। सो इसलिए बेहतर ये है कि आप पानी बॉयल करके पिएं, जो गर्म पानी आ रहा है, ताकि आप इन बीमारी से बच सकें। और हेपेटाइटिस ए और ई जो कि एक्यूट हेपेटाइटिस है, जो कि बच्चों में स्पेशली बहुत सीवियर हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। और आजकल जितनी भी डिजीज़ हैं ना, वो दवाइयों के साथ साथ और थ्रू दी लाइफ साथ चल के ना वो भी पक्की हो गई हैं, ढीठ होती जा रही हैं। जैसे हम लोग ढीठ हो रहे हैं पाकिस्तानी सॉलिड, इसी तरह हमारे जो जरासीम है ना वो भी बहुत ढीठ हो गए हैं। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये भी बात बताइएगा, लोगों के अंदर ये एक आम तासुर भी पाया जाता है ना कि जैसे अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, काफ़ी अरसे तक रहते हैं, तो आप उस इन्वायरमेंट के आदी हो जाते हैं। लोगों के दिमागों में ये परसेप्शन भी है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, अगर आप गंदी चीज़ें खा रहे हैं और वो खाते रहते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो उस पर रिएक्ट ही नहीं करता। वो कहता है कि अच्छा यही आएगा पेट में। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाते हैं उनको फ़ौरन रिएक्शन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग वगैरह। कुछ लोग वो कहते हैं कि भाई हम सारी ज़िंदगी खा रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये है ऐसा इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाता है या? देखिए ऐसा होता है कि बाद दफ़ा ना एक जेनेटिकली भी चल रहा होता है, सही है, और कुछ लोग ऐसे हैं लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म होते हैं, लेकिन उनको जो है ना जिनको जल्दी पता लगता है ना, मैं कहता हूँ दे आर रियली हेल्पफुल, दे आर रियली, आप कह लें कि दे आर लकीएस्ट पीपल। अल्लाह ताला भी उन लोगों की इस्लाह करता है जो जिनके साथ में वो बेहतरी की तरफ चाहता है। गलत काम किया फ़ौरन ठोकर मिल जाएगी, वो अपने आप को सुधार लेगा। इसी तरह से अगर आपको भी हुआ, आपने पानी गंदा पी लिया, आपको फ़ौरन मोशन हो गए, पेट में दर्द हुआ, आपकी इस्लाह हो गई, लेकिन कुछ लोग फिर वो नहीं करते, चलने दो, और फिर वो बड़ी बीमारी होकर सामने आती है उस वक्त। लाइक अगर आपको एच पार लिया, आपने जो ट्रीटमेंट नहीं लिया, आपने उसका दूसरी डिजीज़ हो रही है, तो वो 15-20 सालों में कन्वर्ट होकर स्टमक का कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। वो बजाय इसके कि आपको पहले हुआ, आप पहले ही डॉक्टर के पास गए, अपनी ट्रीटमेंट करवा लिया, उस चीज़ से बच गए, सो दैट इज़ बेटर ना। इससे ऐसा नहीं होता कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं होता है, मैं तो मिर्ची भी खा रहा, कुछ नहीं होता। वो फिर बड़ी बीमारी में कन्वर्ट होकर बाद में कन्वर्ट होता है जब पता लगता है। उस वक्त उनको हो रहा होता है, बट वो दे पोर्ट्रे के यार कुछ भी नहीं है मुझे। हाँ, मतलब इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ ही साथ हमने पानी की बात कर ली, ऑयल की बात कर ली, ये जो यहाँ पर अगर आप समोसे वगैरह की बात करें, इसके साथ जो केचप मिल रहा होता है, हमने उसको देखा है, और उसके साथ ही साथ जो ये रायता चटनी दे रहे होते हैं, क्योंकि उसमें हमें दही का एलिमेंट कहीं नज़र नहीं आता, कुछ और ही है जो ये ऐड करते हैं। तो ये कितने नुकसानदेह होते हैं आपके लिए, जो आम खुले केचप बन रहे हैं और ये जो चटनियाँ और ये जो मसाले खुले आपको मिल रहे हैं जो वो आपको डाल कर दे रहे हैं, बिल्कुल ये कितने नुकसान है सेहत के लिए? देखिए ये जो केचप्स हैं ना, बेसिकली आप टोमेटो केचप के नाम से होता है, उसमें टोमेटो कहीं नहीं होता है इसके अंदर। तो अब इसमें सारे केमिकल्स ही भरे हुए हैं, ये ऑल आर कार्सिनोजेनिक। बाकी आप जो रायता वायता की बात कर रही हैं, उनमें इतने आप प्रॉपर अगर आप उसमें देखें, माइक्रोस्कोप में देखें, तो उसमें इतने बैक्टीरियाज होते हैं कि आप अगर देख लें तो आप यकीन माने गलती से भी रायते को आप टच ना करें, आप इतना ख़तरनाक होता है। बल्कि मैंने कल रिपोर्ट पढ़ी थी, आपको ज़्यादा पता होगा, भैंस पाड़ा से अभी रिसेंटली 750 kg जो है केमिकल पकड़ा गया है, जिससे हज़ारों टन जो है ना वो दूध प्रिपेयर किया जा रहा है। और कराची जैसे शहर में जो कैपिटल है, जो बिगेस्ट कंट्री है पाकिस्तान का, उसमें ये सप्लाई किया जा रहा है। बताएं अभी तो फिर इंटीरियर्स का क्या हल होगा, आप क्या बोलें आप फिर? तो वो चीज़ प्रॉपर नहीं है फिर। तो ये केमिकल से वो भी कार्सिनोजेनिक है। आप अब देखें, आप ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस वक्त 15 साल 20 साल क्या एज होती है, वो हमारे पास आ रहे हैं कि भाई कुछ चीज़ फंस रही है यहाँ पे, इस स्टमक की प्रॉब्लम हो रही है। हम अपर जी एंडोस्कोपी कर रहे हैं, हम लोग जो कैमरे वाले मुआयने करते हैं, तो उसमें जो है इसमें खुराक की नाली का ट्यूमर बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा था जा रहा है। अब 50 ईयर्स होता ही था,
अब यंगर एज में भी हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त जो है ना एज लाइक सब लोगों की 10 ईयर्स छोटी होती जा रही है, कम होती जा रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है अच्छा खाना खुराक के प्रॉपर ना होना, ठीक है, पानी का साफ ना होना, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा। तो ये हमें जो खाने मिल रहे हैं, ये दूध मिल रहे हैं, ये इस तरह के जो ऑयल मिल रहे हैं, इसमें क्या चीज़ है मुझे बताएं। अच्छा ये देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ये बात कर रहे हैं ना, अगर हम ये देखें कि अगर आपने 25-50 रुपए का समोसा लेके खा लिया या आप इस तरह की चीज़ें आप खा रहे हैं, अब ये तो आपने कर लिया अपने साथ, उसके साथ अगर हम ये देखें कि अगर आपको खुदा न ख्वास्ता जैसे आप बीमारियां होती हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं डायरिया हो गया या हेपेटाइटिस हो गया या बाकी प्रॉब्लम्स हो गई, अगर इनके इलाज की तरफ इंसान जाता है तो इनके इलाज कितने महंगे? जो कॉमन बीमारियां इनसे होती हैं वो कौन कौन सी हैं और उनके इलाज जो है वो कितने महंगे हैं? देखिए आजकल तो है ना, कोई भी सिंपल अगर मलेरिया भी हो जाए ना किसी को, बहुत महंगा है, कराची में बहुत महंगा है। और फिर ब्लेम करते हैं हम डॉक्टरों को, सही, हम डॉक्टर बेचारे क्या कर रहे हैं, असल में हॉस्पिटल तो बहुत महंगे हैं। हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग वगैरह सारे, जो ऑब्वियस बात है, यहाँ भी लाइट वाइट चल रही हैं, जो बिजली के बिल्स आ रहे हैं वो इतने तो नहीं है, तो वो भी सारे पे करना होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम है। तो बेहतर ये है कि एक सिंपल अगर आप देखें तो इसमें डायरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया और एपिगैस्ट्रिक पेन, सिंपल गैस्ट्राइटिस, वो बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टरों की फ़ीस के साथ साथ आजकल जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, टेस्ट बहुत महंगे होते जा रहे हैं। एक सिंपल CBC करवाना आप चले जाएं तो आप जाएँ आँखों से तो 2,5-3 हज़ार का तो टेस्ट है वो, ठीक है। वो अल्ट्रासाउंड करवाने तो 10-12 हज़ार का सिर्फ अल्ट्रासाउंड पेट का हो रहा है, ठीक है। फिर आप जो मेडिसिन लेते हैं, चला वो ना भी करवाएं, सिंपल मेडिसिन ले लें, जो बहुत ही कॉमन है, एक राइजिक कैप्सूल जो कहा जाता है, वो भी 40 रुपये का कैप्सूल हो गया है। तो एक जो गरीब आदमी जो 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो सही, तो वो 25 रुपये का समोसा लेने के बाद उसके बाद जो इतनी बीमारियों में गिर जाता है, इतने टेस्ट करवाए डॉक्टर, चलो डॉक्टर की फीस बेचारे अपनी माफ़ भी करते हैं, बहुत दफ़ा बेचारे वो कर लेते हैं, लेकिन इन बाकी सब चीज़ों का फिर क्या? इन ये तो मेडिसिन लेनी है ना आपको, फार्मेसी वाले तो आपको फ्री नहीं देगा, कोई सब्सिडी नहीं देगा आपको वो, सही है। इन्वेस्टिगेशन वाला वो तो आपको कोई सब्सिडी नहीं देगा, ड्रिप लगाना जहाँ लगानी पड़ रही है। तो बेहतर तो ये कि आपने तो खुद अपने आप पर जुल्म किया ना, अल्लाह पाक तो कहते हैं इंसान तो खुद अपने पर जुल्म करता है, हम खुद जालिम हैं। हाँ, ऐसे ही जैसे आपने भी बात की ना कि इंसान खुद जुल्म कर रहा होता है अपने साथ। अब हम देख रहे हैं कराची शहर में बारिशें भी हो रही हैं और बारिशों में ज़रा ये चाय के साथ समोसों पकौड़ों का रुझान भी बढ़ जाता है। क्या कहना चाहेंगे शहर कायद के वासियों को कि कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो उनको लेनी है, समोसों पकौड़ों से दूर रहना है या खा सकते हैं, 1-2 खा ही सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक दो वाली बात ये है कि अगर लाइक सिगरेट स्मोकिंग आप कहें कि हम मुझसे पूछें कि यार, या आपसे मैं पूछूं कि क्या एक दफ़ा भी सिगरेट पी सकते हैं, आप कहेंगे ऑब्वियस बात नहीं। इसी तरह से आजकल समोसे पकोड़े वाले भी वही है, अगर आप एक दफ़ा भी लेते हैं तो आप ये सोच के खाएँ कि मैं अपने पेट में अंगारे डाल रहा हूँ। इतनी हद तक डैमेजिंग है इस वक्त, मैं बता रहा हूँ। इस वक्त आप खड़े होकर, स्पेशली जो अगर आप टीए से लेकर अगर खा रहे हैं आप लोग, तो ये सोच के खाएं कि मैं पेट में कोई जहर ले रहा हूँ या कोई अंगारा ले रहा हूँ जिस तरह से मुझे पेट को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। नसीब है कि आप जो है वो हल्का फुल्के में वो मुक्का हो गया, अदरवाइज जो है वो खुदा न खास्ता वो बड़ी बीमारी में कन्वर्ट होने का फिर आप सोच सकते हैं, क्योंकि स्लोली ग्रेजुअली ना, स्लो पॉइजन लीड्स टू दी एडवांस। तो बेहतर ये कि प्लीज़ खुदारा अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपके इस वक्त जो है आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कीमती है, अपनी लाइफ का ख्याल रखें, अपने लिए, अपनी फैमिली वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए। और मेरी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से भी मेरे ये अर्ज रहेगी और हुकूमत और बाला हुकूमत से भी कि प्लीज़ ये जो खाने की जो फूड की सप्लाई चेन है, पानी का जो प्रॉपर है, सीवरेज का है, प्लीज़ इसको जो है ना, प्लीज़ खुदारा इसको करेक्ट किया जाए, इन पर फोकस किया जाए, इन पर थोड़ी नज़र रखी जाए। जो मुर्गियाँ जो है, मरी हुई मुर्गियाँ सप्लाई हो रही हैं, गाय गोश्त के नाम पे गधे के गोश्त सप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 13,000 जो है वो खाली जो सब वो बाहर जा रही थी, वो ब्लॉक हो गई हैं। उन सबके गोश्त कहाँ गए? वो आपके और हमारे पेट में डाले गए हैं, कहाँ है सारा? बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों हमारे जो ना इदारे क्यों कंट्रोल नहीं करते? कंट्रोल करना चाहिए ना, किस चीज़ में हम लोग जो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? ऐसा ही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन लियाकत हमारे साथ मौजूद थे, जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और साथ ही साथ है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जैसे वो हम कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सही बातें करके गए हैं। वो कहते हैं जान है तो जहान है। बड़ा ज़रूरी है कि आपकी सेहत बेहतर हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो सबसे जिसके बगैर कुछ भी जो है वो मुमकिन नहीं है, वो है आपकी सेहत। आपकी सेहत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हम कहीं ना कहीं कोताहियाँ कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हम जो है वो अपने मज़े के लिए कह लें या इन्जॉयमेंट के नाम पर हम कोशिशें करते हैं कि हम जो है वो अच्छा खाएं, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ इतने मयारी खाने हमें उस तरीके से नहीं मिलते हैं, तो गरीब आवाम जो है वो कोशिश करती है कि ठेलों और ठियों से लेकर जो है वो अपनी इंजॉयमेंट कर ले, लेकिन वो बाद में किस हद तक नुकसानदेह होते हैं ये डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे। कोशिश करें घर पर इस तरह की चीज़ें बनाकर खाएं और जो है वो इस तरह की चीज़ों से दूर ही रहा जाए, क्योंकि अगर आप इस तरह की चीज़ों का इंटेक करते हैं या आगे जाके आपके लिए किस हद तक नुकसानदेह है और साथ ही साथ ये आपकी जेब के लिए कितना भारी होगा, ये भी डॉक्टर साहब ने हमें बताया। और आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि चूँकि कराची शहर की बात की जाए तो अभी बरसात का मौसम है, बारिशें भी कराची शहर में हो रही हैं, लोग भी बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं, और जब लड़कों और लड़कियों के ग्रुप्स बाहर निकलते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि मौसम अच्छा है तो बाहर जाकर कहीं खाया जाए, तो कोशिश करें अच्छी जगह से खाएं जिसके बारे में आपको पता है, वरना फिर आप सामान घर लाएं, बनाएं और एंजॉय करें अपने घर वालों के साथ। वरना जो है अगर कराची शहर की बात करें तो बाकी तमाम तर चीज़ों की तरह आपको खाना भी जो है वो गैर मयारी ही हर जगह मिलेगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।